बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग की जानिब से मैं फैशवीर आपको ऑटो कैड के एक नए लेक्चर में उम्मीद कहता हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा पोली लाइन और पोली लाइन के हवाले से। आज से हम जो लाइन की कमांडें वगैरह ये इस्तेमाल करेंगे और लाइन की कमांडों को इस्तेमाल करके हम इस तरह की शेप बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारे पास एक शेप नज़र आ रही है। ये मैंने रेंडमली एक शेप बनाई है जो हमने दो कमांडों की मदद से बनाई है। एक कौन सी है, हमारे पास जो लाइन कमांड है, और दूसरी जो पोली लाइन की कमांड है। ये दोनों कमांडें हम इस्तेमाल करके हम ये शेप क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये शेप बेसिकली ये एक विदाउट स्केल शेप है। ठीक है, यहाँ पर जस्ट हम इसको रेंडमली कॉपी करने की कोशिश करेंगे। बाकी जब हम प्रॉपरली ये कमांडें सीख लेंगे तब हम इसको फिर विद स्केल बनाएंगे, क्योंकि जब हमारी जो भी होम ड्राइंगें बनती हैं वो सारी स्केल के जरिए बनती हैं। लेकिन बात करते हमें फ्री हैंड स्केच भी बनानी पड़ती है, शेप्स वगैरह कुछ। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले मैं आपको कमांड्स के बारे में बता दूं कि हमारी कमांड्स कौन सी है। आप ये साथ साथ लिखते जाएं, उसके साथ मैं आपको इसका प्रैक्टिकल बताता रहूँगा। नंबर 1 पर हमारे पास आती है लाइन कमांड एल इंटर। नंबर 2 पर हमारे पास आती है पोली लाइन PL इंटर। ओके, अगर आप यहाँ पर देखें साइड पर आपको, तो यहाँ पर भी आपको एक कमांड नजर आएगी। यहाँ पर आप कर्सर रखें तो यहाँ पर आपको लिखा होगा लाइन, उसके बाद नीचे तीसरे नंबर पर रखें तो ये हमारे पास नजर आता है पोली लाइन। इनका फंक्शन क्या होता है, यहाँ पर जाके हमने इसको क्लिक किया फिर भी हमारे पास कमांड एक्टिव हो जाएगी। अगर हम इसको एल इंटर करें फिर भी हमारे पास कमांड एक्टिव हो जाएगी। ये हमारे पास एक्टिव कमांड है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर देखें, मैं किसी भी जगह पर यहाँ पर तो कहता है स्पेसिफिक फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ये कमांड शुरू हो गई है। ठीक है, लाइन हमारे पास शुरू हो गई। अच्छा, लाइन हमारे पास अब देखें ये थोड़ी सी टेढ़ी भी है। मैं इसको सीधा करने के लिए मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। इसको कमांड एक्टिव करने के साथ साथ F8 इंटर करूंगा। अगर आप कीबोर्ड पर जाएं तो वहां पर आपको लिखा होगा F8 यहाँ पर क्लिक करें तो यहाँ पर देखें ये लाइन सीधी हो गई है। ऊपर देखें, ऊपर भी लाइन सीधी हो गई है। अगर हम इसको F8 दोबारा करें तो ये दोबारा फ्री हो गई है। इसको हम बोलते हैं आर्थो ऑन आर्थो ऑफ। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो स्पेसिफिक जो हमारे पास नीचे कमांड बार है, यहाँ पर क्या लिखा होगा आर्थो ऑन आर्थो ऑफ। ठीक है, यहाँ पर आर्थो ऑफ है। अब मैं दोबारा F8 करूंगा, आर्थो ऑन हो गया। अब देखें ये लाइन सीधी हो गई है। हमारी जो मोस्टली इस्तेमाल होती है हम इसको आर्थो ऑन करके करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक लाइन लगाना चाहता हूँ, कम से कम मैं कहता हूँ कोई मुझे 20 फीट की लाइन चाहिए। तो मैं 20 करूंगा और उसके बाद फिट का साइन कौन सा आपको ये स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, जो कीबोर्ड पर जो यहाँ पर एक सर्कल सा आपको नजर आ रहा होगा रेड का, ये मैं इसको प्रेस करने वाला हूँ। ये हमारे पास कौन सा है, फिट का साइन है। यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा सिंपल यहाँ पर, उसके बाद मैं इसको इंटर कर दूंगा। देखें यहाँ पर हमारे पास 20 फीट की लाइन लग गई है। अब मैं इसको एस्केप करूंगा, कमांड खत्म हो गई है। अब मेरे पास ये जो लाइन है कितनी है, ये 20 है। यहाँ पर मैं इसको रखूंगा और देखें 20 फीट है। अब मैं चाहता हूँ इसके साथ एक और लाइन जोड़ के लगाऊं। दोबारा मैं एल इंटर करूंगा। अब मैं एल किया और इंटर किया। अब मैं एल इंटर किया, यहाँ पर साइड पर लेके गए। यहाँ पर देखें आपको नजर आ रहा होगा एंड पॉइंट। ऊपर जाके हम यहाँ पर देखें, मैं इसको देता हूँ 15 फीट के लिए 15 इंटर किया और सेम वही जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ वही बटन प्रेस करेंगे फिट वाला। ये देखें फिट का साइन छोटा सा इंटर किया, ये हमारे पास 15 फीट की लाइन लगी। अब भी हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। मैं चाहता हूँ यहाँ पर ये 25 फीट करूँ, 25 यहाँ पर फिट करूँगा साइन। फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाएं, यहाँ पर नीचे में इसको यहाँ पर प्रेस कर दूंगा। यहाँ पर देखें इसके साथ यहाँ पर इसको क्लिक किया तो ये देखें क्रॉस में ये जुड़ गया। तो ये हमारे पास कौन सी लाइन है, ये हमारे पास सिंपल लाइन है। ठीक है, देखें सारी लाइनें जुड़ी हुई नहीं है, ये सेपरेट लाइनें हैं। अब हम देखेंगे जो पोली लाइन है इसका क्या फंक्शन है। मैं इसको यहाँ पर लेके चलता हूँ। ये 3rd नंबर पर लाइन है हमारे पास। यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखें मैं इसको भी दोबारा यही मेथड अप्लाई करता हूँ। यहाँ पर क्लिक किया, इसको भी मैं 20 फीट कर देता हूँ। 20 किया, फिट का साइन इंटर किया, ऊपर जाता हूँ, ऊपर मैं इसको 15 देता हूँ 15 फीट। उसके बाद इधर इसको मैं 25 कर देता हूँ 25 फीट। उसके बाद मैं इसको यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप इसको आर्थो ऑफ या ऑन कर सकते हैं। मैं आर्थो ऑफ करूँगा, F8 किया, यहाँ पर देखें यहाँ पर मैं इसको जोड़ दूंगा। उसके बाद दोबारा एस्केप करूँगा। अब दोनों में फर्क देखें, यहाँ पर इसको क्लिक करें तो देखिए ये सारी लाइनें जुड़ी हुई हैं। ठीक है, ये पोली लाइन की जितनी भी लाइनें ये सारी जुड़ी हुई हैं, जबकि दूसरी लाइनें हमारे पास ये सेपरेट है। इसको यहाँ पर उठा के लेके चलता हूँ ताकि आपको दोनों में फर्क पता चले। ये सेपरेट लाइनें और ये जुड़ी लाइनें, इन दोनों में मेन फर्क क्या है कि ये जो हमारे पास लाइन है इनको हम चेंज कर सकते हैं, इनकी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इनकी हम विड्थ जो इसकी थिकनेस है उसको बढ़ा सकते हैं, जबकि इस लाइन को हम थिकनेस बढ़ा नहीं सकते। इसको बढ़ाने के लिए कुछ और मेथड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सिंपल जो मैं आपको बताऊं ये फर्क होता है
کہ سنگل لائن جو ہوتی ہے یہ جڑی ہوئی نہیں ہوتی، جبکہ یہ لائنیں ہمارے پاس جڑی ہوئی ہوتی ہیں، اس کے میں ہم بہت سی چیزیں بنا سکتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس مین بیسک فنکشن ہو گیا۔ اب ہم ان لائنوں کی مدد سے ہم اس طرح کی شیپ بنائیں گے رینڈملی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے میں لائن کمانڈ استعمال کروں گا، اس سے میں یہ اسٹیپ بناؤں گا۔ میں اسٹیپ کو یہاں پر دیکھ لیتا ہوں کتنا ہے اسٹیپ، یہ یہاں پر کلک کیا لائن پر اور یہاں پر کارنر پہ اس کا رکھیں کرسر، تو یہاں پر دیکھو آپ کو شو کر رہا ہے 2 فٹ، ٹھیک ہے 2 فٹ ہے۔ یہ 2 فٹ کس طرح شو ہوا، یہاں پر دیکھیں نیچے ڈائنامک یہاں پر کلک کریں، یہاں پر دیکھیں یہ ختم ہو گیا۔ اب دوبارہ میں اس کو ڈائنامک کلک کرتا ہوں تو یہ اس کو یہاں پر شو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ F10 سے بھی آپ کر سکتے تو یہاں پر دیکھیں دوبارہ ایکٹیو ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ اس کو اپنے ماؤس سے بھی اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں، ڈائنامک ان پٹ اس طرح، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر 2 فٹ ہے اور یہاں پر اگر آپ اس کو کلک کریں تو یہ ہمارے پاس آتا ہے جی کہ 73 فٹ ہے، ٹھیک ہے 73.8۔ تو یہاں پر میں رینڈملی ایک شیپ بناؤں گا، یہاں پر ایل انٹر کیا، میں کمانڈ سے ایل انٹر کر رہا ہوں، ایل انٹر کیا، یہاں پر دیکھیں اس کو میں آرثو کروں گا 8 سے F8 سے، یہاں پر اس کو میں 2 فٹ لکھوں گا، 2 فٹ کا سائن کر دیا۔ اب یہاں پر میں اس کو اندازے کے مطابق لائن لگاؤں گا یہاں تک، پھر یہاں پر میں اس کو 2 فٹ دوبارہ کروں گا، 2 فٹ کا سائن دوبارہ میں وہی کروں گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر میں اس کو جا کے جوائن کر دوں گا، یہاں پر دیکھیں جڑ گئی ہے۔ اب جو ہمارے پاس یہ جو اوپر والی لائن ہے یہ کون سی پولی لائن کی مدد سے بنی ہوئی ہے، اس کو میں بنانے کے لیے کیا کروں گا، پی ایل انٹر کروں گا، پولی لائن پی ایل انٹر کیا، یہاں پر کلک کیا، اس کے بعد نیچے اوپر جانے دیں اس کو، یہاں پر اس کے بعد یہاں پر اس کو کلک کریں گے، اس کے بعد یہاں پر اس کو کلک کر دیں گے، دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک شیپ بن گئی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ لائن موٹی ہے، ٹھیک ہے یہ موٹی لائن ہے، اس کو میں ڈبل کلک کروں گا، اس کو یہاں پر کلک کیا، ڈبل کلک کیا تو یہاں پر دیکھیں اس کی لکھا ہوا یہاں پر وڈتھ، تو میں اس کو اندازے کے مطابق وڈتھ دے دوں گا 12 انچ یا 12 کریں، اس کو انٹر کریں تو یہ آٹومیٹک انچ کنسیڈر ہو، کیونکہ ہم نے جو یونٹ میں سیٹنگ کی کس کی ہوئی ہے انچ کی، یا یہاں پر جسٹ میں 12 لکھوں گا، انٹر کروں گا، یہ آٹومیٹک انچ کرے گا۔ اب یہاں پر دیکھیں ہمیں لائن یہ موٹی نظر آ رہی ہے، اس کو میں دوبارہ کلک کروں گا، یہاں پر جا کے اس کو میں 24 کروں گا، انٹر کیا، دیکھیے لائن موٹی ہو گئی ہے۔ اب دوبارہ میں ایک اور لائن یہاں پر لیتا ہوں، میں پوری لائن ایک اور میتھڈ سے بناتا ہوں، یہاں پر ہم اس کو او انٹر کریں گے اور اس کو میں سائز کا اندازے کے مطابق دے دوں گی، یہاں سے لے کے یہاں تک 5 فٹ، یہاں پر کلک کیا اوکے، اس کے بعد ایک اور کروں گا، یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس یہ آ گئی ہے۔ اب یہ اس کو راؤنڈ یہ بعد میں بنائے گا، کیونکہ راؤنڈ کے لیے ایک اسپیسیفک کمانڈ استعمال ہوتی ہے جو کہ تھوڑی سی مشکل ہے، ابھی آپ سمپل اس کو اس کے ذریعے سے بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس بن گیا، اس کی ہم سب سے پہلے کلر چینج کریں گے، یہاں پر اس کو کلر پکڑا، یہاں پر کلک کیا، اس کو یہاں سے میں میجنٹا کلر کر دیتا ہوں، نمبر 2 اس کا کلر گرین ہے، اس کو میں گرین کر دیتا ہوں، نمبر 3 اس کا کلر کیا ہے، اس کا بلو ہے، اس کو میں یہاں سے بلو کر دوں گا۔ اب دیکھیں اس کا سائز تھوڑا سا پتلا ہے تو میں اس کو بھی تھوڑا سا لائٹ کر دوں گا، یہ تقریباً اس کو 18 انچ کر دوں گا۔ آپ مختلف ویلیو ایڈ کرتے جائیں، آپ کو پتہ چلے گا اس کی وڈتھ کتنی چینج ہوتی ہے۔ اب ہمارے پاس جو مین آ گیا یہ سینٹر والا، یہ پولی لائن کی مدد سے بنائیں گے ہم، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے، پی ایل انٹر کیا، یہاں پر سمجھنے والا ایک کام ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر کلک کیا انٹر، تو یہاں پر دیکھیے سنگل لائن آ رہی ہے، F8 کیا، یہ سینٹر سے یہ اسٹریٹ ہو گیا۔ اب میں چاہتا ہوں یہ لائن یہ نیچے سے موٹی نظر آئے، ٹھیک ہے بنی جائے، اس کا کیا طریقہ کار ہے، یہاں پر ہم جا کے اس کو W انٹر کریں گے، W انٹر کیا، W کمانڈ ہوتی ہے اس کی وڈتھ کی، پولی لائن انٹر کیا، اس کے ساتھ ہم اس کو W انٹر کریں گے۔ اب ہم سے یہاں پر پوچھ رہا ہے، یہاں پر دیکھیں اسپیسیفک اسٹارٹنگ وڈتھ، میں کہتا ہوں یہاں سے ہمیں اسٹارٹنگ وڈتھ جو ہے نا وہ چاہیے ہمیں تقریباً کوئی 6 فٹ، ٹھیک ہے 6 کیا اور اس کو انٹر کیا، اور دوبارہ پوچھ رہا ہے اس کی اینڈ وڈتھ کتنی ہونی چاہیے، میں کہتا ہوں اس کو بھی مجھے 6 فٹ چاہیے، 6 انٹر کیا، تو یہاں پر دیکھیں یہ کتنی موٹی لائن آ گئی ہے۔ اب ہم اسی کی ملتا جلتا بنائیں گے، یہاں پر دیکھیں اس طرح کی شیپ۔ اب یہاں پر دوبارہ میں جا کے کلک کروں گا، اب اوپر آپ کو پتا ہے یہ یہاں پر وڈتھ تھوڑی سی کلوز ہو رہی ہے، تو اس کے لیے میں یہاں پر دوبارہ W انٹر کروں گا، انٹر کیا۔ اب میں چاہتا ہوں اس کی جو اوپر وڈتھ ہو وہ کتنی ہو، 4 فٹ ہو جائے، یہاں پر میں 4 کیا اور یہاں پر فٹ کا سائن دوں گا، انٹر کیا، پھر کہتا جی کہ اوپر والی وڈتھ کتنی ہونی چاہیے، میں کہتا ہوں وہ بھی 4 ہونے چاہیے، انٹر کیا، یہ دیکھیں یہ تھوڑی سی مزید کلوز ہو گئی ہے، بالکل اسی طرح۔ اب نیکسٹ ہم چاہتے ہیں کہ اس کی مزید تھوڑی سی کلوز ہو جائے، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، W انٹر کیا، اوپر اس کو 3 ہونا چاہیے، 3 فٹ، پھر اس کو 3 فٹ کیا، یہاں پر دیکھیں مزید تھوڑی سی کلوز ہو گئی ہے، اور لاسٹ ہمارے پاس جو لائن آئے گی یہ ہم اس کو تھوڑا سا کلوز کر کے نیچے یہ 1.5 فٹ کریں گے، اوپر 0 کریں گے، ٹھیک ہے۔ نیچے اس کی وڈتھ کتنی ہونی چاہیے، یہاں پر W انٹر کیا، اس کو میں کر دیتا ہوں یہاں پر 1 فٹ، اور اوپر جو اس کا جو کارنر ہوگا یہ ہمیں کہتے ہیں کہ 0 اس کو وڈتھ ہونی چاہیے، تو یہاں پر دیکھیں یہ 0 ہے،
आप इसको एस्केप करेंगे, पूरी कमांड एक्टिव थी, ठीक है। अब देखें ये शेप हमारी क्या बन गई है। हम इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे, यहाँ पर देखें ये हो गया, उसके बाद ये हमारे पास क्या ये फंक्शन हो गया। तो देखें ये एक लाइन जुड़ी हुई है, ये भी पॉली लाइन है, ये भी पॉली लाइन है, और ये जो शेप्स ये भी पॉली लाइन की मदद से बनी हुई है, ठीक है। ये देखें ज़रा, तो ये जितने भी ये इस तरह की शेप्स वगैरह होती हैं ये पॉली लाइन की मदद से बनती है। मैं जल्दी से ये एरो भी बना सकता हूँ और ये भी बना दूंगा। आप इसको बनाने का तरीकाकार क्या है, पॉली लाइन किया, PL इंटर, यहाँ पर क्लिक किया। मैं चाहता हूँ जो हमारा फर्स्ट है थोड़ी सी विड्थ थी, ये थोड़ी सी मोटी हो जाए लाइन, तो W इंटर किया, 12 इंटर किया, इंच हो गया, फिर 12 इंच हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखें, मैं चाहता हूँ अब नेक्स्ट जो हमारे पास ये एरो है, एरो को आपको पता है जो नीचे वाला सिरा ये मोटा होता है, तो ये अंदाजे के मुताबिक कर दूंगा। ये W इंटर किया, इसको मैं कर दूंगा 4 फीट, 4 फीट, और ऊपर वाला सिरा मैं कहता हूँ इसको 0 रखूँ, 0 इंटर किया, तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास एरो तैयार हो गया। ये एरो किससे बना है, ये पॉली लाइन की मदद से बना है। इसकी मदद से आप अपनी मर्जी की एरो भी बना सकते हैं। इसको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं दोबारा यहाँ पर, और इसको मूव करके साइड पे कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ इस तरह के राउंड शेप का भी एक बना लूँ एरो, PL इंटर किया, दोबारा यहाँ पर मैं जाऊँगा, यहाँ पर विड्थ इसकी थोड़ी सी मोटी करूँगा, W इंटर किया, 1 फीट, इसके बाद फिर 1 फीट करूँगा, इंटर किया। अब यहाँ पर देखिए, अब एक कमांड पर मैं एक दो और चीज़ें अप्लाई करूँगा ताकि आपको पता चले कि शेप किस तरह की बन गई है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर जो लाइन है ये थोड़ी सी मोटी हो जाए और ऊपर जाके पतली हो जाए, ठीक है। W इंटर किया, इसको मैं 4 फीट करूँगा यहाँ पर, और ऊपर जो हमारे पास लाइन है वो कितनी होनी चाहिए, वो 0 होनी चाहिए। W इंटर किया, यहाँ पर इसको मैं 0 कर दूंगा। अब यहाँ पर देखें क्या बन रहा है। अब यहाँ पर मैं एक और कमांड इसी के ऊपर अप्लाई करूँगा, A इंटर किया, तो यहाँ पर देखिए F8 में प्रेस करूँगा, तो यहाँ पर देखिए सर्कल में आ रहा है, इस सर्कल में आ गई है। नीचे से विड्थ मोटी थी, ऊपर मैंने 1 रखी है, और A इंटर किया तो आर्क बन गई गोलाई में। इस तरह की आर्क हम इधर भी बना सकते हैं, लेकिन अब हमारे पास एक और कमांड हम इसको जल्दी में बना लेंगे। इसको हम यहाँ पर क्लिक किया, MI इंटर किया, और इसकी मदद से मैं हमने ये इधर बना ली है, ठीक। अब मैं इसको जल्दी में राउंड इस तरह की शेप में बना देता हूँ। PL इंटर किया, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, W इंटर, नीचे हम रखते हैं तकरीबन इसकी विड्थ होनी चाहिए 3 फीट, ऊपर भी इसकी 3 फीट होनी चाहिए, यहाँ पर देखिए यहाँ तक। अब मैं चाहता हूँ इसके जो सर्कल गोल होना चाहिए, तो क्या A इंटर करूँगा, ठीक है। यहाँ पर जस्ट मैं इसको क्लिक करूँगा, देखिए उसी स्टाइल में आया है। अब इसको मैं L इंटर करूँगा, यानी L करूँगा तो मतलब है लाइन हमारे पास स्ट्रेट होनी चाहिए, इंटर किया। अब यहाँ पर देखें, मैं इसको यहाँ पर क्लिक करूँगा, तो देखें जितने भी शेप थी हमने किसके ज़रिए बनाई है, ये हमारी लाइन और पॉली लाइन की मदद से बनी है, ठीक है। ये मिलती जुलती शेप है। बाकी जब आप इसकी प्रैक्टिस प्रॉपर करेंगे तो आप इस तरह की शेप आराम से बना सकते हैं। तो इनमें क्या फ़र्क है, ये लाइन ये जुड़ी हुई नहीं है जबकि ये लाइन जुड़ी हुई है। ये सिंपल मेथड है, ठीक है। अगर आपने जैसे को समझना है तो ये हमारी सादी लाइन है और ये हमारे पास पॉली लाइन है। बाकी पॉली लाइन की मदद से क्या क्या हम बना सकते हैं वो मेरे यहाँ पर बना के बताया है कि हम सिंपल लाइन से ये बना सकते हैं, उसको पॉली लाइन को इस्तेमाल करके हम ये बना सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको लाइन और पॉली लाइन का बेसिक कुछ फंक्शन बताए, उसके बाद हम इससे क्या क्या शेप बना सकते हैं ये भी मैं आपको बताया है। उम्मीद है आपको आज का हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी और लाइक कर लें, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और साथ साथ आप प्लीज़ कमेंट लिखते जाएँ। अगर आपको ये प्रैक्टिस फाइल चाहिए तो प्लीज़ हमारे इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर आप उसको लिंक नज़र आ रहा होगा, आप उसको वहाँ पर क्लिक करें तो आप हमारे पेज पे जाके वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।